हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज में आपको क्वेश्चन करवा रहे थे। चलिए, कुछ क्वेश्चन हो गया था, अब कुछ क्वेश्चन है बाकी। आज के वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट परसेंटेज हो जाएगा। फिर आप कहीं भी जाइए, सेट मारिए एसएससी जीडी का, रेलवे का, किसी चीज़ का, उसमें आपको परसेंटेज जो अभी तक मैं टॉपिक पढ़ा दिया हूँ उससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा सेट में। तो चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर लिखते हैं और उसको बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक कक्षा में 80% छात्र मैथ में तथा 70% इंग्लिश में पास हो गए। यदि 10% छात्र दो विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए और 144 छात्र दोनों में पास हुए हैं, तो कुल छात्र कितने हैं? तो देखिए, हम लोग डायग्राम से बना, यहाँ पर क्या है, मैथ है, तो हम लोग पहले मैथ का गोला घेरते हैं। मैथ भी हो गया। अब देखिए, और इंग्लिश का रहा, तो हम लोग इंग्लिश का भी ले लेते हैं। ये इंग्लिश हो गया। कह रहा कि 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है यानी फेल है। तो देखिए, हम लोग इस सब फेल निकालेंगे, तो 10% क्या हो गया, फेल वाला हो गया। अब देखिए, इंग्लिश में 70% पास हो रहा है, तो फेल कितना होगा? 70% इंग्लिश में पास है, तो फेल कितना होगा? 30%। तो देखिए, 10% दोनों में है, तो 20% इधर हो गया, 20 10 30 हो गया। अब देखिए, 80% छात्र मैथ में पास है, तो फेल कितना होगा? 20%, यानी 10 यहाँ लेंगे, तो देखिए 10 10 20, मैथ में भी फेल हो गया, 10 20 30, यानी इंग्लिश में भी फेल हो गया। अब देखिए, ये टोटल क्या निकल गया? टोटल फेल का डायग्राम बन गया, फेल का। तो देखिए, कह रहा यहाँ पर और 144 छात्र दोनों में पास है, तो देखिए कितना हो गया? 10 10 20 20 20 40, यानी देखिए 40% क्या हो गया? फेल हो गया। फेल कितना हो गया? 40%। तो पास कितना होगा? 60%। सिंपल सी बात। अरे फेल कितना हो गया? 40%, तो पास कितना होगा? 60%। तो देखिए, कह रहा है कि 144 छात्र दोनों में पास है, तो देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे 60% बराबर 144। तो कुल छात्र पूछ रहा था, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 144/60 गुना 100 हो गया। देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे हम लोग, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, यानी कितना टोटल छात्र आ गया? 240। 240 हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए, फिर एक बार रिपीट करते हैं। मैथ के डाटा का रहा पास, तो हम लोग फेल के डाटा निकाल दिए, क्यों? क्योंकि दोनों में 10% फेल है। तो देखिए, बीच वाला को पहले लेंगे, 10% क्या हो गया? फेल हो गया। मैथ में क्या है? 80% पास है, तो 20% फेल होगा। 20% क्या होगा? फेल। तो देखिए, मैथ में 10 लिया, 10 दोनों में है, यानी 10 10 20 हो गया। इधर भी 20 10 30 हो गया था, काहे कि 70% इंग्लिश में क्या पास है। आप यहाँ सब समझ गए। टोटल कितना हो गया? 40 फेल, पास कितना हो गया? 60। 60 का मान दिया हुआ है 144, तो हम लोग कर दिए। टोटल पूछ रहा था, आप इसको समझ गए होंगे, लिख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप पर है। एक गांव में 60 परिवार के पास गाय है तथा 30 परिवारों के पास भैंस है। तो देखिए, इस टाइप में परसेंटेज में जब भी क्वेश्चन रहेगा, तो जो दिया रहेगा उसको हम लोग पहले कॉलम बना लेंगे। देखिए, गाय और भैंस है, तो हम लोग 2 को बनाते हैं। एक क्या हो गया? गाय का हो गया, ये भैंस का हो गया। भैंस हो गया, ये गाय हो गया। आप देखिए, कह रहा 60, अब कह रहा है 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है, तो जो बीच में हम लोग वहीं को लिखेंगे जो दोनों में है, गाय और भैंस दोनों है। तो 15% देखिए दोनों में हो गया, और यहाँ पर दोनों हो गया। अब देखिए, तो गाय क्या था? 60% के पास,
और भैंस 30% के पास। तो देखिए गाय 60 हो गया, तो अब हम लोग के डाटा ई वाला गोला में भैंस गाय वाला में कितना चाहिए, 45, 15 दोनों में है, और 45 लिए तो 45 और 15 60 हो गया। अब भैंस में देखिए 30% भैंस में है, 15% दोनों में है, तो 15 ही और लेंगे तो क्या हो गया, 15 15 30 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यदि कुल गांव में 96 परिवार हो तो कुल के पास गाय और भैंस नहीं है, तो कितने के पास नहीं है। तो देखिए ई वाला डाटा हम लोग निकालें जो क्या है, इतना परिवार के पास भैंस या बैल है, इतना क्या है। तो देखिए 45 और 15 60, 15 कितना हो गया, 75। 75% के पास गाय या बफैलो है, तो कितने के पास नहीं है, तो कितने के पास नहीं होगा। अब देखिए इधर थोड़ा सा कि गाय और भैंस नहीं है, गाय भैंस नहीं है, नहीं तो कितने के पास नहीं है, 100 - 75 बराबर 25%। तो देखिए 25% के पास गाय और भैंस नहीं है, तो पूछ रहा है कितने के पास नहीं है, तो 25% के पास नहीं है, तो हम लोग के डाटा पूछ रहा परिवार में। तो देखिए टोटल कितना परिवार है, टोटल परिवार क्या है 96, टोटल परिवार क्या है 96, तो 96 के हम लोग 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 24 चौका 96, यानी 24 सदस्य, यानी 24 परिवार के पास क्या है, गाय और भैंस नहीं है। हम लोग का 24 क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा 25% क्यों निकालें, पूछ रहा है कि गाय और भैंस नहीं है, तो 25% के पास नहीं है, टोटल 96 परिवार है, तो 96 के 25% निकाले तो क्या आया, 24 आया। ये आंसर हो गया, आपको लिख लीजिएगा इसको। देखिए एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की संख्या में 10% और स्त्री में 15% की वृद्धि होने पर जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाती है, तो गांव में मेल की संख्या यानी पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें 2 डाटा दिया हुआ है, तो हम लोग मिसलेनियस से बना लेते हैं। देखिए 10% क्या पुरुष में वृद्धि हो रहा है, तो यानी मेल हो गया, 10% फीमेल है, इधर कितना 15% की वृद्धि हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखाता है जो दोनों में वृद्धि होगा, जब बीच में हम लोग लिखेंगे, दोनों में वृद्धि होगा जब बीच में लिखेंगे। तो देखिए दोनों में हम लोग के डाटा मालूम नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 5000 जनसंख्या था, वृद्धि होकर क्या हो गया 5600। देखिए वृद्धि होकर 5000 से कितना हो गया, 5000 से कितना हो गया 5600 हो गया बढ़कर। जब बढ़कर हो गया तो कितना का वृद्धि हुआ, 600 का, कितना पर हुआ 5000 पर, जिससे हम लोग तुलना करेंगे उसको हम नीचे रखेंगे, पहले बताएं। अब तो देखिए 5000 था, 600 5600 हो गया, तो 600 की वृद्धि हुआ तो कितना से हो गया, 5000 से वृद्धि हुआ। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य हो गया 50। देखिए एक 50 से कम 50। अब देखिए 10 बचा, ऊपर से 0 उतरा यानी 100, यानी देखिए 12%। तो टोटल वृद्धि क्या है आपको 12। तो देखिए हम लोग बीच में लिखेंगे, बीच में क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों में ही निकला, बढ़कर आएगा यानी दोनों की डाटा कितना बढ़ा, स्त्री और पुरुष, यहाँ दोनों के डाटा लिखाता है बीच में। आप देखिए हम लोग निकालेंगे, तिरछा तीर से निकालते हैं, 15 में से 12 गया तो कितना आया 3। आप देखिए इधर से घटावेंगे, अंतर निकालते हैं, तो क्या 12 में से 10 गया तो 2 आया। तो देखिए टोटल कितना आया 5, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो गया 5000, काहे कि टोटल जनसंख्या क्या था 5000 था। तो पूछ रहा है मेल की संख्या क्या थी, तो मेल के सामने जो डाटा आता है उसी डाटा को हम लोग मेल मानते हैं। फीमेल के सामने 2 है तो 2 होगा। तो देखिए टोटल 5 बराबर 5000 है, तो 3 का मान क्या होगा, क्यों 3 हम लोग निकालेंगे, क्योंकि देखिए मेल क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 3000 क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अनुपात 5 का मान टोटल कितना दिया हुआ 5000,
तो मेल निकालेंगे, यानी 3 का मान क्या आएगा, 3000 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी टाइप पर यहाँ जब भी डाटा लिखाएगा, बीच वाला डाटा जब भी लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, दोनों वाला लिखाता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों रहेगा। गाय और भैंस रहता तो गाय और भैंस के दोनों की यहाँ पर डाटा लिखते। जो बीच में लिखाता है, जो दोनों के डाटा लिखाता है। आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके आ गया, बिलियन वाला आ गया या मिश्रण वाला आ गया। देखिए 1 बिलियन में 45% क्या है, पानी है, शेष क्या है, शराब है। जब बिलियन में 18 लीटर पानी मिलाया जाता है तो पानी की नई सांद्रता 7% हो जाती है। तो बिलियन में पानी का प्रारंभिक मात्रा क्या होगा। तो देखिए बिलियन का है, मिश्रण का है, कुछ भी का है, तो हम लोग जिसका डाटा दिया हुआ रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पानी का दिया हुआ है, पानी मिला भी रहा है, तो हम लोग शराब के डाटा से निकालेंगे। देखिए तो इसमें पहले मान लेते हैं, मान लिया कि टोटल मिश्रण x लीटर है, x लीटर है। तो देखिए अब हम बात बता रहे हैं कि पानी को छोड़ देंगे, क्यों, शराब का लेंगे। तो देखिए x का जब टोटल x लीटर है तो x का क्या 45% पानी है, तो शराब क्या होगा 55%। शराब क्या होगा 55% होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पानी को 55 कहाँ से आया, 100 माइनस 45 किए, 100 माइनस 45 किए तब आया। अब देखिए बराबर हम लोग लेंगे, नहीं, जब बिलियन में 18 लीटर पानी मिलाया जाता तो बिलियन क्या था, x लीटर, उसमें हम लोग 18 लीटर पानी और मिला रहे हैं। तो देखिए पानी की नई सांद्रता 60% हो जाता है, यानी शराब कितना होगा 40%। जब 60% पानी हो गया तो 40% क्या होगा, शराब होगा। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शराब का डाटा निकाल रहे हैं, शराब का। शराब बराबर शराब कर रहे हैं, शराब से निकाल रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है, शराब के डाटा निकाल रहे हैं। तो देखिए पानी को छोड़कर इस टाइप में जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पानी को छोड़ देंगे, यानी जिसका डाटा दिया रहेगा जिसको हम लोग छोड़ कर लिखेंगे, पानी को हम लोग क्या कर दें, छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 5 से इसको भी काटेंगे। तो देखिए 5 से काटेंगे 11 मरतबे, 5 से काटेंगे 8 मरतबे। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 11x बराबर 8x प्लस 18 गुना 8 यानी 8 64, 8 6 144 हो गया। अब देखिए इस साइड आवेगा तो क्या आवेगा, 3x बराबर 144। तो x का मान क्या आवेगा, 4 तिहाई 12, 8 तिहाई 24, यानी टोटल मिश्रण, टोटल कितना आ गया मिश्रण 48 लीटर। टोटल क्या आ गया हम लोग का 48 लीटर। x का मान क्या आया 48, यानी टोटल कितना हो गया 48 लीटर हो गया। अब पूछ रहा कि बिलियन में पानी का प्रारंभिक मात्रा क्या है, बिलियन में पानी का प्रारंभिक मात्रा क्या है। तो देखिए बिलियन में पूछा तो टोटल हम लोग लीटर कितना आया 48, तो 48 का क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा क्या था पानी 45%, 45% हम लोग निकालेंगे इसका। तो क्या आएगा, परसेंटेज हटावेंगे, 100 से भाग देंगे। देखिए 5 से काटेंगे 20 मरतबे, 5 से काटेंगे 9 मरतबे, यहाँ पर फिर काटेंगे 2 से काटेंगे 24, ये 10 हो गया। अब देखिए हम लोग गुना कर देंगे, 24 नमा, देखिए 9 चौकी 36, 9 दुनिया 18, 3 21, देखिए 216 बटा क्या हो गया 10 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 21.6 लीटर। 21.6 लीटर क्या था शुरुआत में, प्रारंभिक में क्या था पानी था, प्रारंभिक में क्या था पानी था। ये हम लोग के क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो देखिए जो भी यहाँ पर पानी दिया हुआ था तो हम लोग पानी को छोड़ दिए, डाटा शराब को लेकर बनाए हैं, शराब को लेकर बनाए हैं। तो देखिए 45 जब पानी था तब 55 शराब हो गया, जब इसमें 60% हो गया तो 40% शराब हो गया। x का मान निकालें, टोटल मान निकल गया 48 लीटर। 48 का प्रारंभिक मात्रा कह रहा तो हम लोग निकाल दिए 45%। अगर शराब के पूछेगा तो 48 का क्या निकालेंगे 55% निकालेंगे।
इससे क्या आपको आएगा, शराब का डाटा आएगा। क्या आएगा, शराब क्या आएगा, आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। देखिए, गेहूं के मूल्य में 10% के कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो कितना की कमी हो गया, तो देखिए पहले कितना था, मान लेते हैं 100। पहले क्या था, 100 था, अब कितना हो गया, 10% कम हो गया यानी 90 हो गया। तो ये आपका क्या निकला, रेट कमी। ये रेट हम लोग निकाले, अब आपको बताए हैं रेट व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेट व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, क्वांटिटी का, क्वांटिटी का यानी मात्रा का। तो देखिए काटेंगे इसको, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए 100 है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया यानी 10:9 आ गया। अब देखिए हम लोग क्वांटिटी को निकालेंगे, तो अभी बताए हैं क्वांटिटी क्या होता है, उल्टा होता है, यानी मात्रा क्या होता है, रिवर्स में होता है। तो 9:10 हो गया, इसको हम लोग उल्टा किए तो देखिए 1 रुपया में 50 ग्राम अधिक हो गया। तो 25 ग्राम, ग्राम क्या दर्शा रहा, आपको मात्रा का दर्शा रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रेशियो में क्या हुआ, बढ़ गया। तो 1 बराबर क्या हो गया, 50 ग्राम दिया हुआ है। 1 बराबर क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम। देखिए एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। तो यहाँ गेहूं खरीद रहा 50 ग्राम अधिक, लेकिन रेशियो में क्या बढ़ा, 1 बराबर 50 ग्राम। तो देखिए अब हम लोग के मूल पूछ रहा है कि तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना खरीदता। तो देखिए कमी होने के बाद क्या था, 50 ग्राम। तो कमी से पहले कह रहा, कमी से पहले, तो पहले वाला हम लोग निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 450 ग्राम आ जाएगा। देखिए 1 बराबर 50 ग्राम, तो 9 बराबर क्या होगा, 450 ग्राम। अगर बाद वाला पूछता तो हम लोग इसमें भी 50 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 500 ग्राम आ जाएगा, 500 ग्राम आ जाएगा। तो देखिए आपको डाटा भी सिद्ध हो गया, 10% के कमी होने से 1 रुपया में 50 ग्राम अधिक खरीद रहा। तो 50 ग्राम ना दोनों के डिफरेंस आया, अधिक भी हो गया, इधर कम हो गया, लेकिन हम लोग के कमी वाला पूछ रहा था तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर यानी बढ़ जाने पर एक आदमी 600 रुपया में 5 केजी चावल कम खरीदता है। तो देखिए 5 केजी चावल कम खरीदता, तो चावल का वास्तविकता था बढ़ी हुई मूल्य। मान लीजिए कि पहले और अब यानी वर्तमान, पहले 100 रुपये किलो था, मान लीजिए कि 100 था पहले किलो, अब क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 6 के। आप अभी बताएं हम आपको, ये रेट होता है जो व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रा का। तो देखिए ये तो आपको क्या आ गया, मूल आ गया यानी रेट आ गया, 5 के था अब 6 के हो गया। अब देखिए तो क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी उल्टा होता है, रिवर्स करेंगे हम लोग इसको। तो 6:5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अनुपात 1 की कमी हो गया। देखिए 20% की कमी, देखिए 600 रुपया में 5 केजी चावल कम खरीदता है। तो देखिए कितना कम हो गया, रेशियो में 1 हो गया, लेकिन चावल कितना कम होता है, 5 केजी। चावल कितना कम होता है, 5 केजी। तक 1 का मान जब 5 केजी है तो 6 का मान क्या होगा, 30 केजी हो गया। अब देखिए इसका मान क्या होगा, 5 से करेंगे तो 25 केजी। तो देखिए पहले था जो 30 केजी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा, 25 केजी खरीद रहा। तो देखिए चावल का पूछ रहा, वास्तविकता था बढ़ी हुई मूल्य। तो मूल हम लोग कैसे निकालेंगे, वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य क्या हो गया, 600 रुपया में 30 केजी चावल। तो देखिए 30 दूनी 60 यानी 20 क्या पड़ गया आपको,
20 रुपये आ गया, ये 20 रुपये प्रति केजी हो गया। और देखिए अभी का मूल्य यानी वर्तमान ही डाटा दिया हुआ है, तो अभी कितना इसका पड़ेगा, तो देखिए 600 रुपया था, मैं 25 केजी लेगा तो क्या आएगा, 25 चौका 100 यानी 24 रुपये प्रति केजी। तो देखिए 20% मूल्य में बढ़ गया, तो हम लोग कैसे पड़ गया, 24 रुपये 1 केजी चावल का मूल्य क्या हो गया, 24 रुपया हो गया। अब पहले कैसे था, 20 रुपये था, तब वृद्धि होने पर कितना हो गया, 24 रुपया। पहले कैसे था, 20 केजी के था, 20 रुपये था। इसको आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। देखिए आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, एक घोल में 15% नमक है, इसमें से 30 केजी पानी उड़ गया, अब उसमें नमक की मात्रा 20% रह गया। तो देखिए प्रारंभिक मिश्रण पूछ रहा, क्वेश्चन ज़्यादा घुमाया नहीं है, प्रारंभिक मिश्रण पूछ रहा, तो हम लोग जो दिया हुआ है डाटा उसको हम लोग बराबर कर देंगे। देखिए 15% नमक है, तो हम लोग नमक को ही लेंगे। क्यों लेंगे नमक को, देखिए पानी यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पानी उड़ रहा है। देखिए जब भी आप मिश्रण को खौलाइएगा यानी गर्म कीजिएगा तो पानी ही उड़ेगा, नमक तो जो है जो वहीं रह जाएगा, इसलिए हम लोग नमक को बराबर करेंगे। मान लेते हैं, मान लिए कि मिश्रण x केजी थी, x केजी थी। अब देखिए तो नमक हम लोग ले रहे हैं, तो x का 15%, नमक कितना है, 15% है एक घोल में। अब देखिए इसमें से 30 केजी पानी उड़ गया, तो 30 केजी पानी क्या हो गया, उड़ गया 30 केजी। तो मिश्रण में से हम लोग 30 केजी घटावेंगे, तो अब उसमें नमक की मात्रा क्या हो गया, 20%। तो आप कहिएगा सर नमक को आप बराबर कैसे कर दिए, तो देखिए नमक को इसलिए बराबर किया क्या है कि नमक आपको उड़ेगा नहीं, जब भी आप गर्म कीजिएगा तो पानी ही ऊपर वाष्प बन के उड़ेगा, यानी पानी गर्म से उड़ जाएगा, नमक नहीं उड़ेगा, इसलिए हम लोग नमक को लिए। तो देखिए नमक जो शुरू में 15% है और 30 केजी पानी उड़ गया, तो नमक तो उसमें बैठा नहीं रहा, नमक था जो पहले था जो अभी है, तो अब क्या हो गया 20% हो गया, इसलिए हम लोग नमक को बराबर किए। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 दिया ये 15, 5 चौके 20 हो गया। अब देखिए 3x बराबर 4x माइनस 120 केजी, 30 चौका 120 हो गया। अब देखिए इस साइड आएगा, तो माइनस था तो प्लस में हो गया, 4x माइनस 3x हो गया। तो देखिए x का मान क्या निकल गया, 120 केजी निकल के आया, x का मान क्या निकल के आया, 120 केजी आया। जो x क्या माने थे हम लोग, प्रारंभ में मिश्रण माने थे, यानी प्रारंभिक मिश्रण का मान क्या आया, 120 केजी आया। 120 केजी क्या हो गया, घोल में पूरा घोल का वजन क्या था, 120 केजी हो गया। आपको देखिए अब परसेंटेज से आपको जितना भी क्वेश्चन था लगभग हम सब करवा दिए, परसेंटेज टॉपिक भी खत्म हो गया। अब आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप यहाँ तक नहीं देखें तो वीडियो आप शुरू से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप कहीं भी जाइए एसएससी जीडी रेलवे का आप सेट मारिए, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको निफिकिर बनाइए और आप जल्दी में बनाने की कोशिश कीजिएगा, काहे कि अब पढ़े हुए सब हैं, लेकिन जो जल्दी बनाता है एग्जाम में समय भी कम मिलता है, उसी का रिजल्ट होता है। तो देखिएगा नए टॉपिक में मिलेंगे आपको, नए प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आवेंगे या कुछ नया लेकर आवेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।